ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 10 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते। उसे कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे चाहे माया के तूफान कितने भी आए, इन तूफानों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसे समय में याद रखना है कि मेरा साथी कौन है और परमात्मा ने मेरा साथ लिया किस लिए है, भगवान ने मेरा साथ किस लिए लिया है। तो अच्छा सोचेंगे तो बाबा का साथ, बाबा की सेवा, बाबा की मुरली और बाबा का घर कभी छूटेगा नहीं। तूफान आएगा और आकर के चला जाएगा। तो बाबा कहते हारना नहीं है। माया की यही कोशिश है कि ये बच्चे अब जितना आगे जा रहे हैं, ये पीछे ना मुड़े। तो एक टेस्ट इनका लेकर के देखती हूँ। अब जो बच्चा वहाँ टेस्ट में पास हो जाएगा वो और मजबूत हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी प्रकार के मन के तूफानों से घबराना नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। लगता है ना इसे दिल में कि देखो भगवान मेरे से कितना, एक तो ये प्रेम से बात करता है तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो अब अच्छा है तो आत्मा को अच्छा लगना चाहिए कि भगवान मेरे से कितना आराम से मेरी हर बात पे जवाब देता है। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। यह तुम बच्चों के बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापिस घर। अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है ना। स्वच्छ आत्मा स्वच्छ घर से आई है तो बाबा पहले आत्मा को प्योर करते हैं। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा।
तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसी को तो अच्छी रीति याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है, घड़ी घड़ी है ना भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। तो बाबा ने इस संगम युग की विशेषता बता दी कि ये युग आप बच्चों के लिए सदाबहार है, खुशियों को अंदर जमा करने का समय है। तो याद रखिए, बाबा याद ना आवे ना तो पहले समय को याद करें, अपने जीवन के समय को याद करें, अपने लक्ष्य को थोड़ा सा समय बचा है इसमें प्राप्त करना है ये याद रखें। मेरा मित्र समय है तो मुझे इस मित्र के साथ बराबर चलना है, तो फिर बाबा की याद तो अपने आप आएगी। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसी को बड़ा विघ्न बीच में पड़ता है, किसी को थोड़ा पड़ता है, तो पहले जो बड़ा विघ्न जिसके सामने आता था ना, उसने क्या कर लिया, उस पे कंट्रोल कर लिया, जीत लिया उसको, तब उसके पास वो थोड़ा आता है। और अब जब थोड़ी माया आती है तो वो थोड़ी भी तो क्या हो जाएगी। अगर योग से इतनी चली गई तो अब बची हुई माया भी है ना चली जाएगी। तो ये बाबा की तरफ से आत्मा को खुराक है कि किसको थोड़ा आ रहा है, किसी को ज्यादा विघ्न आता था, लेकिन बच्चे डरते नहीं हैं तो थोड़ी और बड़ी दोनों माया को भगा देते हैं। बाबा कहते पढ़ता तो विघ्न जरूर है सबको, कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में, याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। और जो इस पुण्य को करने के बाद आत्मा को मिलता है वो भूलना नहीं है, तो कभी पुण्य छूटेगा नहीं। खुद की खुशी, खुद की शांति, खुद का आनंद, खुद का प्रेम, अपनी प्राप्ति है ना स्वयं को याद रहती है। कैसे? बाबा की याद से। तो याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल गए, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता है। समझो, आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोल दिया, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं ना तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी संभाली जाती है ना, परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे बड़ा कड़ा, क्रोध सेकंड नंबर में, लोभ उनसे कम, मोह उनसे उनसे कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले
नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठोर पा ना सके, वह दिल से उतर जाएंगे। तो यहाँ बाबा ने कुमार कुमारियों को विशेष कहा है, क्योंकि पहले तो आए, बाबा से प्रॉमिस किया, बाबा से पक्की सगाई करी, और फिर जब माया के तूफानों से हार गए तो बाबा कहते, बच्चे आपने अपना पुण्य देखो पाप कर्म में खत्म कर दिया, तो बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या है? चल ना सके, अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना कि क्रोध की एफिजी जलाई? कभी सुना? नहीं। कामी की बनाते हैं, रावण ठहरा ना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। जैसे देखो, कोई बीमारी होती है शरीर में, है ना, खास होती है, तो डॉक्टर भी बार बार क्या कहेगा कि आप इस पे परहेज रखना, दवाई समय पर लेना, ध्यान रखना, है ना। छोटी मोटी बीमारी की तो हम परवाह ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, आत्मा का कोई न कोई संस्कार पूर्व जन्मों में पक्का हो जाता है। किसी को लोभ का, किसी को क्रोध का, किसी को अहंकार का, किसी को काम का। तो बाबा कहते वो कठोर संस्कार अंदर पक्का है, तब उसके ऊपर ध्यान देना है कि ये बार बार अगर आता है तो इसके ऊपर बाबा की कौन सी ज्ञान की दवाई लगाएं, कौन सा परहेज रखें, कैसे उसमें कौन से स्वमान का अभ्यास करें, किन चीजों को नहीं देखें, किन संकल्पों पर चिंतन नहीं चलाएं, तो वो बीमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और हमें पता है ये बात, तो हमारी आत्मा की बीमारी की दवाई किसके पास है? वैसे भी देखो, शरीर की बीमारी अगर खुद को होती है तो दवाई तो दूसरा नहीं खाएगा ना हमारे लिए। खांसी आ रही है तो खुद को काली मिर्ची है और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के पीस के खाओ, थोड़ा पानी पी लो, तो क्या हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो देखो, इलाज बता देते हैं बाबा, है ना, सारे। इसलिए अपने आत्मा को सुखदायी बनाना है, अपने से सुख लेना है। आत्मा में इतना सुख है, इतना खुद में खुद का प्रेम भरा हुआ है, जहां हम ठीक हो जाएंगे। बाबा हमें पावन बनाने आए हैं। अच्छा, बिल्कुल। कई बच्चे तो हार के बैठ गए हैं, तो जीत के बदले फिर देखो हारी हुई ना उनकी। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा फिर कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोधी व मोह के वश वाले को बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। तो सारा मदार है काम पर। बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ, बाप आया है, फिर भी पतित बनते रहेंगे तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, अर्थ कोई नहीं समझते हैं। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे दिया है, तो घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान तो है ना। बाप समझाते हैं, भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं, तो वह भक्ति किस काम की। न जानने के कारण जो कुछ करते वह निसफल हो जाता। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए कागविष्टा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह कागविष्टा समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे।
अच्छा विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही तो है जो मेरा है। तो उसको कितना याद करते हैं। कल होमवर्क दिया था ना, अब लास्ट में पूछेंगे। जो पुराना हिसाब खत्म भी हो जाए बाबा की याद से और नया जमा हो जाए, कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं है। यह तो है कि पाप कैसे मीटे, मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते हैं। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। देखो किसी से कर्जा लिया है और आज वो आज ही आया है कि दो मेरा ब्याज। तो आप कहते हो भाई मुझे 10 दिन 15 दिन और दे दो, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है 15 दिन बाद आऊंगा तब दे देना। तो कैसा लगता है उस समय उसको। एक बार तो सुन के अच्छा लगता है ना कर्जदार को कि चलो मुझे 10-15 दिन दिए हैं, अब मैं कैसे भी मेहनत करूंगा। तो बाबा कहते बच्चे संगम युग पर आप बच्चों के पाप आपने मुझे लिख करके दिए, तो आप अब ध्यान रखो कि ये फिर से बुद्धि से कचरा निकाला वापस ना आ जाए। तो एक बार तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, फिर आत्मा इतनी अपने आप से ईमानदारी से चल लेगी जो कर्जा उतार देगी पापों का। तो हिम्मत, सदा बाबा ने क्या कहा है मुरली में, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। और ये लौकिक में भी होता है, हर हिम्मत रखने वाले बच्चे की पिता कैसे भी मदद जरूर करते हैं। और बाबा तो हमसे प्रेम बहुत करते हैं क्या, बताओ सच्ची सच्ची। बाबा कितना प्रेम करते हैं आपसे। आते ही तो बोल दिया मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। अमृत वेला सिर पे हाथ रख दिया। कभी सोच के देखो गहराई से कि ये है क्या, ये बाबा, ये कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं है, ये बाबा है, साधारण बाबा नहीं है ये टीचर और सतगुरु तो नाम का है, ये है तो बाबा। हम जानते कम है ना, तो सोचते हैं कि बाबा कृपा करो आशीर्वाद करो। नहीं, ये तो बिन मांगे देने वाला, हमें देखे बिना हमें देने वाला, देख के नहीं देता है। बहुत प्यारा बाबा है, जितना अंदर जाएंगे ना बाबा के तब पता चलता है। और बाबा खुद हमारे अंदर जाके और हमारे भेद बताता है। अब भेद बताया है तो अब उसको तो मानना पड़ेगा ना। टीचर देखो बच्चे को अगर स्कूल में पढ़ाएगा ही नहीं कि भाई बच्चा डर जाएगा, पढ़ाई जो है वो बहुत भारी है, तो क्या वो कमाई कर लेगा, होशियार बन जाएगा। तो बाबा तो प्रेम से हमारी हर बात बताता है। बाबा कहते बच्चे आपके कर्मों की अपनी एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तुमसे कोई भी दुख का कर्म पाप का कर्म नहीं कराता हूँ। तुम भटक जाते हो, मैं तो तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तो इस दुनिया में तो देखो गिरे हुए को और गिराते हैं, मरे हुए को और मारते हैं। देखा है ना दुनिया को कैसी है, सबको पता है ना। हाँ, तो हमारा बाबा है, मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है। बस इस खुशी में शक्ति आ जाएगी, याद करेंगे सारा दिन। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलता है। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है। बाकी तो मेहनत करनी पड़े, जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा।
कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं, जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो, विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा, सतयुग आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे, वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे, कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो ज्यादा कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते हैं देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा, उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी तो सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं कैसे याद करना है। यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर है वह झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़े याद करना है, ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते, नॉलेज नहीं सीखते हैं तो कुछ सर्विस भी करते नहीं हैं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो कुछ भी नहीं, जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर रहम करो तो फिर सब दुख छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते। लेकिन देखो एक प्रकार से दुनिया में तो ये स्वार्थ हो गया ना
कि दुख आया तो भगवान को याद करते हैं, और सुख आया तो हाँ उसको भूल जाते हैं। पर हम तो स्वार्थी है ही नहीं। हम तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बाबा अपना है, बाबा मेरा है, तो हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हो गए दुख सुख। हमें तो दोनों में ही याद करना है, क्योंकि अब ये बात पता चल गई कि दुख भी मेरे कारण से मुझे आया। दुख मेरों ने दिया जो मेरे शरीर के साथ ही संबंधी है। बाबा तो मुझे कभी दुख है ना देता नहीं है, और ही दुख में तो मेरा ज्यादा ध्यान रखता है। सुख में तो खुश रहता है और दुख में ज्यादा ध्यान देता है। तो बाबा जैसा कोई नहीं है। याद रहता है ना दिन में, बाबा जैसा कोई नहीं है। परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते हैं दुनिया में। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है। बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो? नहीं कहेंगे। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, ये किसी को भी पता नहीं है। क्या अजून 40,000 वर्ष भक्ति करते ही रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है और इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता है। उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। भक्तों को जाके बताना है। प्रदर्शनी में भी फोटो में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो नियमित रूप से आवे। परंतु यह भी हिसाब निकाल नहीं सकेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना। इस कथा का नाम मुरली है ना। हाँ, तुमको तो सबको कथा सुनानी है, यथा बाप तथा बच्चे। बच्चों का काम ही है सच्ची गीता, मुरली की गीता सुनाना। परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? बाबा तो सारों की बात कर रहे हैं। बाबा कहते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं सुनाना है, क्योंकि आपको सुनाना नहीं आता है। ऐसे तो बोला ही नहीं बाबा ने। बाबा कहते सब नहीं सुनाते, जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं सुनाते। क्योंकि बाबा कहते सुनने से और सुनाने से दोनों से कमाई होती है। तो कितनी कमाई है शारदा माता जी की? हैं, सुनाते हो? अच्छा, रोज दुकान खोलते हो अपनी? या हफ्ते में 2 दिन खोलते हैं? अपनी दुकान देखो, सामान है ना वखर भरा हुआ है बुद्धि में, सबको लुटाना है। चाहे किसी दिन ग्राहक नहीं है ना तो मनसा सेवा से कर दो, कमाई के बड़े ही तरीके हैं। हाँ, ऐसे ऐसे सभा तैयार करो। मेरे सामने बहुत सारे भक्त बैठे हैं और मैं सफेद वस्त्रधारी बाबा की मुरली सब इन भक्तों को सुना रही हूँ। जब योग ना लगे ना तब ज्ञान सुनाना शुरू कर दो, तो वो योगी तो है, क्योंकि बाबा की चीज दे रहे हैं तो ये तो याद रहेगा ना। तो ऐसे मनसा सेवा किया करो। मेरे सामने हजारों भक्त बैठे हैं और मैं उनको ज्ञान सुना रही हूँ। अब ज्ञान सुना दिया, अब मैं इनको योग करा रही हूँ। चलो आत्माएं, अपने को भ्रिकुटी के बीच में बिंदी समझो, चलो अवतन में चलो, है ना। सारा सब पता है आपको, इसलिए ऐसी भी गीता का राजयोग सबको सिखा देना।
तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शुभ बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियां कोड़ी तुल्य है, क्योंकि ऊपर से है ना सब उतर के नीचे आ गए हैं। राज्य गया, भाग्य गया, सुख गया, गया उसको पाने के लिए कितनी मेहनत है। कलयुग के अंदर बाबा को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाप। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं हैं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। अगले का फायदा के साथ में उनका नुकसान कर देते हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? अब बाबा ने एक पंछी याद कर लिया, उसका नाम क्या है? शुतुरमुर्ग, ऊंट पक्षी। उसको कहे ना उड़ो, तो कहते हैं छोटे छोटे पंख है, शरीर भारी है, कैसे उड़ूं। और उसको कहेंगे ना चलो सामान लेके, तो कहेगा नहीं चल सकता हूँ, मेरे में ताकत नहीं है ना, मैं तो पक्षी हूँ। तो बाबा कहते अरे बच्चे बहाने मत दिया करो, ज्ञान योग करो, बुद्धि को बोझ से मुक्त करो। तुम तुम्हारा करोगे, बताओ हमारे लिए कौन करेगा पुरुषार्थ? किसने किया है आज तक हमारे लिए कुछ? अपने अपने लिए सोचो, हैं? किस किसने पुण्य की गठरी आपके लिए बांध रखी है घर परिवार में? पुण्य की गठरी जो जब आप जाओगे तो आपके सिर पे रख देंगे, लो पिताजी, माताजी, दादाजी, नाना जी, दीदी जी, दादी जी, ले जाओ और जाओ, सुख पाओ। कहते हैं ये कब खटिया छोड़े और कब हमें मुक्ति मिले। ये सत्य है जीवन का ना। मुझे मेरे लिए करना है, क्योंकि मुझे जन्म जन्मांतर मेरे किए हुए से सुख पाना है। दुख तो कितने पा लिए, अब हिम्मत रख के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाना है। बाबा का कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है। जिसमें जो गुण है सेवा में लगा दो, जिसमें जो विशेषता है सेवा में लगा दो। और अब ये है अपने से प्रेम करना, अपनी अच्छाइयों को याद करके उनको कार्य में सेवा में लगाना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जावे, रोज क्लास में आना है। वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। देखो बेफिक्र बादशाह का है ना ताज पहनने के लिए बाबा ने काम बता दिया। खुश रहो, खुशी बांटो, बस सारा दिन उड़ते रहेंगे।
ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। कल का तो होमवर्क हो गया था ना, ये आज का है। मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जावे तो भी फिक्र नहीं है, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।